नमस्कार दोस्तों, आज की यह जानकारी देश के सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग, विधवा महिला, दिव्यांग व्यक्ति पेंशन ले रहा है तो यह वीडियो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि सरकार अब धीरे धीरे पेंशन सिस्टम में नए नियम लागू कर रही है, जिसका सीधा असर आपकी पेंशन पर पड़ सकता है। इस समय देश के कई राज्यों में हजारों लोगों की पेंशन रुकी हुई है और कई लोगों के खाते में महीनों से पैसा नहीं पहुंचा है। ऐसे में जो नए नियम सामने आए हैं उन्हें समझना हर पेंशन धारक के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। आप चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या किसी भी राज्य से पेंशन लेते हो, अब लगभग हर जगह नियम सख्त किए जा रहे हैं। इसीलिए समय रहते सभी ज़रूरी दस्तावेज अपडेट कराना बेहद ज़रूरी हो गया है। अब ज़रा सोचिए, अगर अचानक आपसे कहा जाए कि अब तक जो डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे थे अब मान्य नहीं है, तो क्या स्थिति बनेगी। कुछ ऐसे भी अभी भी कई जगह देखने को मिल रही है कि पहले पेंशन आवेदन के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफ़ी माना जाता था, लेकिन अब सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण पत्र रहेगा, उम्र का प्रमाण पत्र नहीं। मतलब अब आपको अपनी उम्र साबित करने के लिए दूसरे दस्तावेज देने होंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की मार्कशीट या कोई ऐसा सरकारी रिकॉर्ड जिसमें आपकी जन्म तिथि दर्ज हो। यही सबसे बड़ी परेशानी सामने आती है, क्योंकि 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले बहुत से लोगों के पास ना तो पढ़ाई से जुड़े कोई दस्तावेज है, ना जन्म प्रमाण पत्र है। पहले के समय में ऐसे रिकॉर्ड बनवाना आम बात नहीं थी। इसी वजह से कई लोगों के आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं और कई जगह फॉर्म वापस किए जा रहे हैं, क्योंकि लोग सिर्फ आधार कार्ड के भरोसे आवेदन कर रहे थे। अगर आपके पास भी उम्र साबित करने वाला कोई भी दस्तावेज नहीं है तो अभी उसे बनवाने या अपडेट करवाने की कोशिश शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जांच और ज़्यादा सख्त हो सकती है। अब बात करते हैं बिहार की। अगर आप बिहार में पेंशन लेते हैं तो आपके लिए जीवन प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आपने समय पर जीवन प्रमाण पत्र नहीं करवाया तो आपकी पेंशन रुक सकती है। पहले थोड़ी ढील मिल जाती है, लेकिन अब सिस्टम काफ़ी सख्त हो चुका है। इसीलिए समय रहते अपना जीवन प्रमाण पत्र ज़रूर अपडेट करवा लें। इसके साथ ही बैंक खाते की केवाईसी अपडेट करना भी ज़रूरी हो गया है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद कई लोगों की केवाईसी अपने आप इनएक्टिव हो गई है। अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है तो आपके खाते में पेंशन आने में रुकावट आ सकती है। इसीलिए बैंक जाकर या ऑनलाइन माध्यम से इसे ज़रूर और जल्द पूरा करें। अगर आपके पास पैन कार्ड है और तो उसे आधार कार्ड से लिंक ज़रूर रखें। साथ ही बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब लगभग हर प्रक्रिया ओटीपी और वेरिफिकेशन पर आधारित हो चुकी है। एक और ज़रूरी चीज़ डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगर आपके खाते में डीबीटी एक्टिव नहीं है तो सरकार का पैसा आपके खाते में आने में दिक्कत हो सकती है। खासकर कुछ ग्रामीण बैंकों और मर्ज्ड बैंक में कई लोगों का डीबीटी अपने आप बंद हो गया है। इसीलिए इसे तुरंत चेक करें और एक्टिव रखें। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन की। यहाँ सरकार सबसे ज़्यादा सख्ती कर रही है। जिन लोगों के पास सही मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है उनकी जांच शुरू हो चुकी है। अगर कहीं व्यक्ति गलत तरीके से दिव्यांग पेंशन लेते हुए पाया गया तो उसकी पेंशन तुरंत बंद की जा सकती है। इसीलिए सरकारी अस्पताल में नया मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अपडेट ज़रूर करवाएं। महिलाओं के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जो महिलाएं विधवा पेंशन ले रही है और उन्हें अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सिस्टम में अपडेट करवाना ज़रूरी हो गया है। वहीं जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है और अपने डिवोर्स से जुड़े दस्तावेज भी अपडेट करवाना होगा, क्योंकि अब हर रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जा रही है। आने वाले समय में पेंशन सिस्टम में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाने की तैयारी चल रही है। कुछ जगह पर 1500 से 4500 तक बढ़ाने की चर्चाएं हैं। वहीं वन नेशन वन पेंशन जैसे सिस्टम की चर्चा भी तेजी से हो रही है। आने वाले समय में आपकी पेंशन 4500 तक हो सकती है। अगर ऐसा सिस्टम लागू होता है तो पूरे देश में लगभग एक जैसे नियम और समान पेंशन लाभ देखने को मिल सकते हैं। भविष्य में पेंशन राशि और बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अभी भी कई लोगों की पेंशन समय पर नहीं पहुंच रही। कहीं फंड की कमी, कहीं डाटा में गड़बड़ी, कुछ मामलों में तो जिंदा लोगों को रिकॉर्ड में भी मृत दिखाया गया। फिर वही लोग
CSC सेंटर जाकर खुद को जिंदा साबित करने में लगे हुए हैं। इसीलिए अब सबसे ज़रूरी बात यही है कि अपने सभी दस्तावेज सही रखें, चाहे नाम में गलती हो, उम्र में या बैंक डिटेल में, सब कुछ समय रहते सही करवा लें। दोस्तों, अब यहाँ एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कई राज्यों में सरकार अब पेंशन धारकों को दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन भी शुरू कर सकती है, यानी सिर्फ ऑनलाइन रिकॉर्ड के भरोसे काम नहीं चलेगा। कई जगह अधिकारियों की टीम घर घर जाकर जांच भी कर सकती है कि वास्तव में पेंशन लेने वाला व्यक्ति पात्र है या नहीं। इसके अलावा सरकार अब फर्जी लाभार्थियों पर भी सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। जिन लोगों ने गलत दस्तावेज लगाकर गलत जानकारी देकर पेंशन शुरू करवाई थी, उनके रिकॉर्ड दोबारा चेक किए जा रहे हैं। अगर जांच में गड़बड़ी मिली तो सिर्फ पेंशन बंद नहीं होगी, बल्कि रिकवरी और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब एक और ज़रूरी बात समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि बैंक खाता बदलने के बाद नई जानकारी अपडेट नहीं करवाते। ऐसे में पेंशन पुराने खाते में चली जाती है, फिर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। इसीलिए अगर आपने नया बैंक खाता खुलवाया है तो तुरंत पेंशन विभाग में और बैंक में दोनों जगह जानकारी अपडेट ज़रूर करवाएं। दोस्तों, कई जगह पर फेस ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक सिस्टम भी शुरू किया जा रहा है, यानी आगे चलकर सिर्फ कागज़ों से काम नहीं चलेगा, बल्कि अंगूठा और फेस स्कैन और लाइव वेरिफिकेशन भी ज़रूर हो सकता है। इसीलिए जिन बुजुर्गों का फिंगरप्रिंट में दिक्कत आती है, वो समय रहते अपने दस्तावेज पर मोबाइल नंबर अपडेट करके रखें। इसके अलावा सरकार डिजिटल रिकॉर्ड को मजबूत करने पर भी जोर दे रही है। इसीलिए अब हर छोटी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, आधार लिंकिंग, बैंक डिटेल और परिवार की स्थिति को समय समय पर अपडेट करना ज़रूरी हो सकता है। अगर आप लंबे समय तक रिकॉर्ड अपडेट नहीं करेंगे तो सिस्टम अपने आप आपकी पेंशन को होल्ड भी कर सकता है। एक और बड़ी चर्चा यह भी चल रही है कि आने वाले समय में पेंशन राशि सीधे राज्य और केंद्र सरकार दोनों की संयुक्त योजना के तहत दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो पेंशन वितरण का पूरा सिस्टम बदल सकता है और लाभार्थियों को ज़्यादा पारदर्शी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यही है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। सोशल मीडिया पर पेंशन बंद होने और नई लिस्ट आने या अचानक पैसा मिलने जैसी कई गलत खबरें वायरल होती रहती है। हमेशा सरकारी वेबसाइट, बैंक या CSC सेंटर से ही सही जानकारी लें। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग, विधवा महिला, दिव्यांग व्यक्ति या है तो उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि कई लोग ऑनलाइन प्रक्रिया, OTP, KYC, दस्तावेज अपडेट जैसी चीज़ें नहीं समझ पाते। इसी वजह से उनकी पेंशन रुक जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई भी पेंशन धारक जानकारी की कमी के कारण परेशान ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।